अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई आज सुबह जब मैं उठी हूँ तो घर पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, बस इब्राहिम और मैं थे। और बाकी जो है यहाँ पर फिर मैं आई हूँ तो यहाँ पर जो है बस एक पेपर रखा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि भाई खाना यहाँ पे हम छोड़ के जा रहे हैं तुम्हारे लिए और इसको खा लेना टाइम पर। तो खैर मैं सुबह उठी, नाश्ता वाश्ता बनाने आ गई थी यहाँ पर और सब लोग गए हुए थे पिकनिक पर। मैं पिकनिक पर क्यों नहीं गई इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, तो खैर वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो खैर मैं अभी सुबह यहाँ पर आई और इब्राहिम, ज़ाहिर है इब्राहिम और मैं ही थे घर पे, मैं अकेली थी। तो इब्राहिम को मैं कहाँ छोड़ती, मैं क्या करती, मुझे बड़ा परेशानी हो रही थी क्योंकि मैं फीडर वगैरह धोने के लिए भी नीचे आई ना, तो मैंने इसको स्लेब पे बिठाया। अब लेकिन ज़ाहिर है इब्राहिम बहुत ज़्यादा, अब आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा चुलबुला हो रहा है और एक दो दफ़ा गिर भी गया है, उसका बेचारे के सर पे भी लग गई थी 2 बार। तो इस वजह से ना फिर मैंने उसको ऊपर वॉकर में छोड़ा। अब अकेला वैसे मैं छोड़ती नहीं हूँ लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि ज़ाहिर है फिर मैं किसके पास छोड़ती। तो खैर फिर इसके बाद मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई यहाँ पर। जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता बनाया। इब्राहिम कभी अकेला रो भी रहा था, फिर मैं ऊपर भागूँ उसको ना चुप कराऊँ, टीवी लगाऊँ और फिर अपना काम वगैरह करने में लग जाऊँ। तो ये है, तो इसको मैंने ऊपर वॉकर में छोड़ दिया था। मुझे पापा ने कहा था कि पिकनिक पे चलो, लेकिन वही बात है कि इब्राहिम की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कैसे जाती। इब्राहिम का बहुत ज़्यादा पेट ख़राब हुआ हुआ था, बहुत ही ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। और मतलब आप लोग बताया बताया कि उसको वोमिटिंग हो रही थी, पेट भी ख़राब था, उसकी जो है ना गला भी ख़राब था, उसको बुखार भी हो रहा था। उसकी मतलब 3-4 चीज़ें एक साथ छिड़ गई थी। मैं वैसे डॉक्टर के पास तो गई थी लेकिन अचानक से उसके पेट इतना ज़्यादा कोई ख़राब हो गया था कि फिर ना जो है उसके डायपर वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गए थे। और फिर मैंने सोचा यार मैं क्या करूँ, मतलब ज़ाहिर है क्योंकि ये लोग तो सुबह सुबह निकल गए थे और पता नहीं कब गए, मुझे नहीं पता। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है कि नाश्ता वाश्ता किया। फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैं डॉक्टर वगैरह के लेकर गई, उसके डायपर वगैरह लेकर आई। और बस इस तरह से दोपहर में ना मैं इस तरह से थोड़ा सा परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो ये है, वैसे तो पिकनिक पे जाने का काफ़ी टाइम से ही हो रहा था लेकिन 1.5-2 महीना ही आप लोग समझ लो। लेकिन कभी ऐसा हो रहा था कि कभी बाजी के बच्चों के एग्ज़ाम्स छिड़ रहे थे, कभी ज़ैनब की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये लोग डिले ही करे जा रहे थे, डिले पे डिले, डिले पे डिले, इस तरह से हो जा रहा था। फिर अभी जाना हुआ तो फिर इब्राहिम की तबीयत ख़राब हो गई, लग गए यार हम लोगों ने ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिले कर दिया, अब और मज़ीद नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आप लोग अपना एंजॉय करो, मैं अपना बच्चा जो है देख लूँगी यार, संभाल लूँगी। ज़ाहिर है फिर बच्चे को तो माँ की ज़रूरत होती है, मसला नहीं। खैर यहाँ पर जो है ना फिर बस मैं और इब्राहिम घर पर थे, तो इसलिए मैं पिकनिक पर नहीं गई थी क्योंकि इब्राहिम की तबीयत ठीक नहीं थी। खैर फिर उसके बाद जो है ना इन लोगों के जाने के बाद बस पापा का फ़ोन आया था कि बस खाना खा लेना और खाना स्लेब पर रखा हुआ ये वो। मैं चलो ठीक है मैं खा लूँगी। बस बाकी सब लोग अपना एंजॉय कर रहे थे बहुत अच्छे से और सब लोगों ने किया अच्छे से एंजॉय, अच्छी बात है। तो खैर अभी तक जो है ना इब्राहिम की तबीयत मतलब ये नहीं कह सकती है बिल्कुल ठीक है। हाँ, अभी इसकी मेडिसिन वगैरह और सिरप्स वगैरह मैं उसको दे रही हूँ। तो अभी दरअसल जो है ना इब्राहिम के दांत भी तो निकलने वाले हैं ना, माशाल्लाह से 7 मंथ के हो गए हैं। तो अभी इस तरह से तंग करते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा, कभी कभार कुछ खाते नहीं है पीते नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं जब बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं। तो खैर इसके बाद जो है ना फिर ये है कि नाश्ता वगैरह किया और फिर घर की सफाई की बारी आई। तो यहाँ पर मतलब मासी आ गई थी सुबह में और जब मैंने देखा तो अम्मी पापा के रूम तो लॉक हुआ था। तो फिर मैंने बोला यार अभी क्या ही सफाई करेंगे, तो चलो आप एक काम करो, आज की छुट्टी कर लो, मैं खुद ही मैनेज कर लूँगी। तो फिर ये हुआ कि नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैंने थोड़ी घर की जो मतलब जिस कमरे में मैं थी उस कमरे की सफाई वफाई करी, चादर वादर चेंज करी क्योंकि इब्राहिम ने थोड़ा सा जो है ना उस चादर को ख़राब कर दिया था। और फिर कपड़े वपड़े धोए, इन्हीं कामों में बस मैं लगी रही और जो है ना इसी तरह से मेरा दिन गुजर गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे 2 कप चाय किसकी है एक कप मैंने इब्राहिम के लिए निकाली थी और एक कप जो है ना मैंने अपने लिए बनाई थी चाय। इब्राहिम को मैंने चाय पापे देने की कोशिश करी थी लेकिन वो खा ही नहीं रहा था और जितना थोड़ा बहुत भी खाया तो उसने वोमिटिंग कर दी। खैर तो बस इस तरह से जो है ना बस समझ लें कि मैं इन्हीं कामों में लगी रही, इब्राहिम इब्राहिम में लगी रही, तो पता ही नहीं चला कि टाइम कब गुजर गया इतना, मतलब ना ये है। तो खैर मुझे डॉक्टर ने बोला कि अगर इसकी तबीयत ज़्यादा वो हो तो आप जो है ना ड्रिप लगवा लिएगा, लेकिन वही बात है ना मैं कैसे कर सकती, सब लोग गए हुए थे और फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा, तो इसलिए फिर मैंने बोला नहीं अभी आप मेडिसिन ही दे दें, फिर जो है अल्लाह पाक इसको इसी में शिफा दे दे, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। खैर सारा साल मैं घर में रहती हूँ ज़ाहिर है और मुझे बड़ा इंतज़ार था कि फ़ैमिली पिकनिक की मतलब यहाँ से होगी तो फिर मैं जाऊँगी ना, लेकिन वही बात है कि खैर सिचुएशंस कुछ इस तरह से कि मैं जा ही नहीं सकी इस साल पिकनिक पर भी।
तो ये है। अच्छा जी, खैर अभी जो है ना, अभी आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी शोर मचा हुआ था और काफ़ी रेयर सीन हमें देखने को मिला। समझ तो गए होंगे आप लोग भी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, हुमैरा असगर के बारे में बात कर रही हूँ। मतलब इनके बारे में जब मुझे न्यूज़ सुनने को मिली या देखने को मिली ना कि इस तरह से लाश मिली है, डेड बॉडी मिली है फ्लैट से और ये वो, तो फिर मेरे जहन में एक ऐसी ख्याल आया कि यार हो सकता है किसी ने मर्डर कर दिया हो, या हो सकता है ऐसी हार्ट अटैक आ गया हो, घर में अकेली रहती थी ये वो, इस तरह। मतलब इस चीज़ को ज़ाहिर है, मतलब आप समझ लो कि कितनी मौतें होती हैं ना। अब वही बात है, अभी कुछ दिनों पहले आयशा खान की मतलब डेड बॉडी मिली थी और वो भी एक हफ़्ता पुरानी उनकी फ्लैट से मिली थी। और सब लोगों ने ये बड़ी बात करी थी कि यार ये औलाद जो है ना बड़ी जलील औलाद है और ये है और वो है। मतलब औलाद के सब लोग पीछे लग गए थे कि औलाद बड़ी ख़राब है कि माँ बाप को ऐसे अकेला छोड़ दिया, मतलब माँ को अकेला छोड़ दिया, खैर बाप तो था ही नहीं, तो माँ को अकेला छोड़ दिया, इस तरह से लाश पड़ी रही, किसी ने कांटेक्ट नहीं किया एक हफ़्ते तक, ऐसे कैसे हो सकता है, ये वो मतलब काफ़ी सोशल मीडिया पे शोर मचा रहा। अभी कुछ टाइम बाद अभी हुमैरा असगर की डेड बॉडी मिली है और वो भी तकरीबन कहा जा रहा है कि 9 से 10 महीने पुरानी लाश। मतलब आप समझ लो कि हम जस्ट सिर्फ और सिर्फ औलाद को कर रहे थे कि औलाद ऐसी है, औलाद वैसी है, या अगर ऐसा माँ बाप के मतलब किसी औलाद के साथ हो जाता तो माँ बाप ऐसे बात किए बगैर नहीं रह सकते, या माँ बाप बहुत वो होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। लेकिन एक मिसाल हमारे सामने ये भी आई कि ज़रूरी नहीं है कि औलाद ही ख़राब हो, कहीं कहीं माँ बाप भी यार ज़्यादतियाँ कर जाते हैं अपने बच्चों के साथ। मतलब अभी ये सारा जो सिनेरियो हुआ है और उसके बाद जो है ना डेड बॉडी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया गया उसके फादर से, उसकी फैमिली की तरफ से। जो भी मसले मसाइल थे आप लोगों के सामने ही हैं, सब कुछ सोशल मीडिया पर ही है, मैं अपनी तरफ से तो कुछ बात बना नहीं रही हूँ। लेकिन इतना इतना अफसोस हुआ ना ये सब कुछ सुनकर देखकर। मतलब मैं समझती हूँ कि शायद ही दुनिया में ये कोई पहला वाक़या होगा ऐसे कि इंसान की डेड बॉडी जो है ना, लाश मतलब जो है 10 महीने तक पड़ी रही, किसी को पता नहीं, किसी को खबर नहीं। जो कब्र का काम था वो पूरा सारा घर में हो गया। मतलब वो जो डेड बॉडी थी पूरी हड्डियाँ निकल गई, सब कुछ हो गया, कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, गल गई लाश, सब कुछ हो गया। मतलब इतना कोई कैसे किसी के लिए बेफिक्री इसकी नींद आप लोगों को कैसे आ सकती है। मैं उन माँ बाप से ये सवाल करती हूँ, मतलब यार चलो बहन भाइयों की लड़ाई हुई होगी आपस में, कोई भी जायदाद का चक्कर था, क्या है क्या नहीं है, इंटरव्यूज़ वगैरह बड़े आए भाभीयों के और उनके उनके भाइयों के, वो सब कुछ आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा। लेकिन मैं कहती हूँ माँ बाप कैसे थे, माँ बाप कैसे थे जिन्होंने अकेला छोड़ दिया है ईद पर, त्योहारों पे, रमज़ानों में, कहीं पे भी आपको किसी की चीज़ की कमी महसूस नहीं, अपने वजूद का हिस्सा था ना वो, आपके औलाद तो वजूद का हिस्सा होती है। तो कोई माँ बाप ऐसे कैसे कर सकते हैं, मतलब यार कैसे 10 महीने तक सर्दियाँ भी आईं, गर्मियाँ भी आईं, बारिशें, आंधी तूफ़ान, ईदें और पता नहीं क्या क्या सब कुछ हुआ। मतलब वो कितने महीने तक अंधेरे में वो इस तरह से पड़ी रही होगी। मतलब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि किसी की इतनी खौफनाक मौत हो सकती है, या किसी का इतना अकेलापन, इतना ज़्यादा अकेलापन कि बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन इसके अंदर सारा कसूरवार फैमिली को भी नहीं कह सकते। कि ये बात भी है कि अगर माँ बाप ने और भाई ने अगर फ़िल्म इंडस्ट्री से या ड्रामा इंडस्ट्री में जाने से अगर मना किया था, तो यार ये भी गलती है कि देखो अगर आप फैमिली से बगावत करके अगर कोई स्टेप उठाते हो तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं तो होता है। ये लड़कियों के लिए भी एक मैसेज है कि फैमिली से बगावत करके अगर आप कोई भी काम करते हो तो उसका नुकसान आपको आज नहीं कल कुछ सालों में ज़रूर होना है, और वो नुकसान ऐसा होगा कि आप जो है ना सोच भी नहीं सकते। वो चीज़ भी गलत है कि आपने बगावत करके आपने जो है अपने शहर से बाहर कदम रखा। लड़की का घर से बाहर कदम इस तरह से निकालना सबसे बगावत करके, वो तो होता ही गलत है। लेकिन आप लाहौर की लड़की थी, आप अपना शहर छोड़ के कराची में रह रही हो, क्यों भाई इतने दूर, आपको क्या पता कराची का माहौल कैसा है। मतलब हम अपनी फैमिलीज़ के साथ भी जाते हैं, इतने डरे डरे रहते हैं यार कोई मोबाइल स्नैच करने ना आ जाए, या कोई कुछ मतलब फायरिंग वगैरह हो जाती है। मतलब कराची के हालात सबको पता है कि किस तरह से रहते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है। लोग वहाँ पे कोई जो फ्रीडम व्लॉगिंग नहीं कर सकता, कोई उठा के मोबाइल उठा के इस तरह से व्लॉगिंग कर ले, क्योंकि वहाँ पे बड़ी इजीली सब कुछ हो जाता है। तो इस ऐसे कराची में आप अकेले रहना, मतलब ये तो मुनासिब नहीं है पहली बात तो ये। लेकिन ये भी मुनासिब नहीं था कि फ़ैमिली ने बिल्कुल इस तरह से इस कदर छोड़ देना कि ना आप ईद पर याद कर रहे हो, ना आप रमज़ानों में याद कर रहे हो, ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, कुछ भी नहीं है। एक बंदा मर गया है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई फ़ोन नहीं लग रहा, आप कोई ख़बर ही ले रहा है। ये चीज़ें दोनों तरफ से ही मानी जाएंगी। फैमिली भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है कि सब कुछ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। ये फैमिली की तरफ से भी है और उस लड़की की तरफ से भी। लड़की की तरफ से इसलिए कि बगावत करके निकलना ही नहीं चाहिए था, आप उस घर में ही रहो, आप अपने माँ बाप का घर क्यों छोड़ रहे हो, बहन भाइयों की लड़ाइयों में जो भी है। तो
हो सकता है कि माँ बाप इंसाफ नहीं कर पा रहे हो, जब भी तो मतलब मरने के बाद भी बाप ने लाश लेने से इनकार कर दिया कि भाई, अब वो सारे मीडिया का थोड़ा सा प्रेशर पड़ा तो वो आ गए सामने। लेकिन वही बात है कि बस पता नहीं क्या हो गया रिश्तों को आजकल, समझ नहीं आता। लेकिन अल्लाह पाक हिदायत देवे, ऐसी मौत किसी को न दे। मैंने काफ़ी कमेंट्स में इस तरह से पढ़ा लड़कियों का कि मैं भी सोच रही थी कि अपने घर से चली जाऊँ और कहीं जाकर दूर रह लूँ, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचूंगी। और भाई जो भी है ना, जैसा भी है, मैं यहाँ ही रहूँगी। ज़ाहिर है अब बहुत सारी लड़कियों के जहन में इस तरह से ख्यालात आते होंगे कि हम अपने घर से निकल जाएं, भाग जाएं, दूर चले जाएं, शायद उनको कदर आ जाए। लेकिन कदर नहीं आती, लोगों को रहना आ जाता है आपके बगैर रहने की आदत हो जाती है। तो बेहतर है कि आप अपने घर में रहें, और बेहतर है कि घर में रहकर ही भले सबसे लड़ झगड़ के अपना कोई स्टेप उठाएं। तो सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस तरह से बगावत करके लड़कियों का बाहर निकलना ये अच्छा नहीं है। और अगर लड़कियां निकल भी गई हैं या कुछ भी है, माँ बाप के लिए तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, छोटे ही रहेंगे ज़ाहिर है। तो माँ बाप का फिर काम है कि उनको अच्छे से हैंडल करना या अच्छे से उनको टैकल करना। ये भी नहीं कि अगर बच्चों ने अगर कोई गलती करी है तो फिर बड़े जो हैं वो और मज़ीद कोई गलती करके ना इस तरह से औलाद को ऐसे बेसहारा और लवारिसों की तरह छोड़ दें। और ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा मशहूर अदाकारा थी या बहुत हिट ड्रामे किए हैं या बहुत हिट जो है ना फिल्में करी हैं। मतलब जब मुझे इनके बारे में पता चला, मैं इनको जानती भी नहीं थी, मैंने सर्च किया, मैं अच्छा यार है कौन दरअसल। फिर वो पता चला कि कोई तमाशा वगैरह शो आता था, वो उसमें आती थी। मतलब कोई इतनी हिट एक्टर नहीं थी कि आप जो है ना फैमिली से बगावत कर लो, बोलो यार मेरे इतने हिट ड्रामे जा रहे हैं, इतनी मैं पॉपुलर हो रही हूँ और मैं अपनी क्यों करियर में छोड़ूँ जब मैं इतनी ज़्यादा मतलब समझ लो कि मुझे सक्सेस मिल रही है इस चीज़ में। तो ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक हिट वो रही हो। मतलब ऐसा था कि मैंने ड्रामा वगैरह सर्च करी थी, वो साइड रोल में ही होती थी ज़्यादातर इस तरह से। तो खैर अल्लाह पाक बस मग़फ़िरत करे उनकी जो भी है, अल्लाह पाक उनके आगे के लिए आसानियाँ करें। और भाई बस यही कह सकते हैं। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर इब्राहिम को मैंने ना उसके पापा आ गए थे मिलने के लिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है ये वो। तो फिर वो ज़ाहिर है फिर ऑफिस से वो डायरेक्ट जो है ना यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मिलने आए थे इब्राहिम को। फिर मैंने उनको पकड़ाया और यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के लिए आ गई थी। खैर उसके बाद जो है ना उनको थोड़ा काम वाम से जाना था, दर्स वगैरह में जाना था, तो वो चले गए थे। और यहाँ पर जो है ना फिर मैं बर्तन वगैरह धो के और अपने कामों से फ्री होने के बाद फिर मैं इब्राहिम को लेकर बैठ गई थी, उसको मेडिसिन वगैरह दी और फिर उसको सुला दिया था अच्छे से। बस इस तरह से मेरा दिन गुजर गया। और फिर रात में जब है मतलब फिर पापा का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि जो है कुछ भूख लग रही है या खाना है, तो मतलब हम खाना लेते हुए आएँगे। मैं चलो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर पापा जो है ना बिरयानी और हलीम लेते हुए आए थे रात को आते हुए। और यहाँ पे ना फिर मैंने जल्दी जल्दी बर्तन धो दिए थे, क्योंकि बर्तन पड़े रहना ना मुझे बहुत ज़्यादा एक अजीब सा लग रहा होता है। किचन बहुत ज़्यादा गंदा और बदबूदार भी हो जाता है और ऐसा लगता है कि कीड़े मकोड़े भी आ जाएंगे। तो इसलिए बर्तन मैंने जल्दी जल्दी सारे के सारे धोए। और फिर उसके बाद जो है ना बस अपना सारा काम निपटाया। और यहाँ पे फिर फैमिली भी आ गई थी रात में, सब लोग आ चुके थे पिकनिक वगैरह से। रात के तकरीबन 2-2:30 बजे आए थे। तो खैर फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने खाना खाया है बिरयानी और हलीम बहुत मज़े का। और ये है। तो खैर आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नए नए हो या चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो है ना बस अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे, इब्राहिम को, मेरी फ़ैमिली को। और बस ये है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा अमरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।